29 सितंबर को हृदय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हृदय रोग एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हर साल कई पेशेंट मर जाते हैं। इसी विषय पर खास बातचीत के लिए आज टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क की टीम पहुंची दादादेव हॉस्पिटल, जहां पर डॉक्टर दीपमाला से खास बातचीत गई। डॉक्टर दीपमाला डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला दादादेव में अभी डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर विराजमान हूँ। मैं आप सबको हैप्पी हार्ट डे उसकी शुभकामनाएं देना चाहती थी। 29 सितंबर को हम सब ने मनाया है उसको। दिल बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, आप सभी जानते हैं। अगर दिल स्वस्थ है तो आप भी स्वस्थ हैं और आपकी दीर्घायु भी होगी। पर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दिल कैसे स्वस्थ रहे। आपको कारण जानना ज़रूरी है कि दिल को अस्वस्थ होने के कौन कौन से कारण हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर हाई होना, कोलेस्ट्रॉल हाई होना। कुछ हमारी हैबिट्स भी ऐसी हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इंडिया में तो बहुत तंबाकू खाना, और इसके अलावा कोई एक्सरसाइज ना करना, ओबेसिटी, वेट बहुत ज़्यादा होना, ये कुछ चीज़ें। और आजकल कोविड काल में तो आप सभी जानते हो कि एक स्ट्रेस, ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर हो गया है। तो अगर हमारा दिल अस्वस्थ रहेगा तो डेफिनेटली हम लोग भी अस्वस्थ रहेंगे। तो इसकी तो तरीका यही है कि आप सभी ये रेगुलर अपने मॉनिटरिंग करिए। जो बीमारियां मैंने आपको बताई उसके लिए तो यही है कि रेगुलर आपका बीपी चेक होना चाहिए, शुगर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल मॉनिटरिंग होगी। मैं देखती हूँ कि लोग जो हैं रेस्टोरेंट चले जाते हैं, ऐसा अनहेल्दी खाना खाने के लिए उनके पास समय है, पैसे हैं, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि आप रेगुलर टेस्टिंग कराइए तो उसके लिए ना समय होता है ना पैसे होते हैं। देखिए, एक बार आप बीमार पड़ गए, दिल आपका अस्वस्थ हो गया, तो उसके बाद तो फिर आपको तो रेगुलर मॉनिटरिंग करानी है। तो उसके लिए, उससे बचने के लिए सबसे अच्छा है कि समय पर ध्यान रखिए, हरी सब्जियां खाइए, एक्सरसाइज 30 मिनट्स एक्सरसाइज इज़ मस्ट। ठीक है, चाहे योगा करिए, चाहे मेडिटेशन करिए, बट डेफिनेटली कुछ तो करिए। अपना मॉनिटरिंग, जैसे मैंने कहा, टेस्ट कराते रहिए, अपने स्वास्थ्य को उसको देखिए। ये जो हैबिट्स हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन सब से दूर रहिए। वहीं इसके बाद हमने एक और जो कि योगा की ट्रेनर है उनसे बात की। उनका भी कुछ कहना है कि योगा करने से, नियमित एक्सरसाइज करने से हृदय रोग की बीमारी को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं उन्हीं से क्या कुछ कहा उन्होंने। मेरा नाम शशि त्यागी है। शशि त्यागी जी, आप आजकल जो महिलाओं में बड़ा डर है, चाहे जेंट्स है, हेल्थ इशू को लेकर के, हेल्थ की बड़ी समस्याएं हैं, तो थोड़ा उसी को लेकर के आप बताइए। जैसे कि आप योगा कराती है तो उसको लेकर के थोड़ा बताइए मैम। देखिए, डर तो बना हुआ है कि कोरोना जैसी महामारी चल रही है जिसने काफ़ी लोगों की जान ले ली है इसी कोरोना महामारी ने। और इसमें हम योग द्वारा, योग आसन प्राणायाम द्वारा लोगों के मन से भय निकालने का प्रयास करते हैं कि शरीर को किस तरह से स्वस्थ रखा जा सकता है, कि कैसे आसन प्राणायाम द्वारा हम अपने आप को, शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और उससे हम हमारे काफ़ी, जैसे इम्यूनिटी पावर ठीक होती है। उसी से, इससे अतिरिक्त अगर है कि वही बताया जाता है, जैसे योग, जो योग नहीं कर रहे थे इस समय, इन दिनों में उन्होंने भी योग किया, क्योंकि यही योग ही ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने शरीर को काफ़ी व्याधि से दूर रख सकते हैं और अपना पाचन तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा सकते हैं। पाचन तंत्र हमारा मजबूत रहता है योग करने से, और एक अद्भुत शक्ति का प्रचार हमारे शरीर में योग द्वारा होता है। शशि मैडम, जब से ये कोरोना महामारी चल रही है तो लॉकडाउन लगा था, जिसके कारण रोजमर्रा की जिंदगी बड़ी प्रभावित हुई थी। लोगों का आना जाना कहीं बाहर बिल्कुल बंद हो गया था, लोग घरों पर बैठ गए थे, बिल्कुल विराम लग गया था जीवन पे, मानव जीवन पर, जिसके कारण लोग मानसिक रूप से पीड़ित हो गए थे, कई लोग डिप्रेशन में चले गए। तो क्या आपने उनको कैसे बाहर निकाला? देखिए, हमने इसमें घर घर जाकर तो नहीं संदेश दिया, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हमने। सुबह 5:45 से 7 बजे की क्लास, 7 से 8 बजे की क्लास, और शाम को 5 से 6 बजे क्लास ली, जिसमें हम शाम को जो क्लास कर रहे थे, योग क्लास कर रहे थे, उसमें हमारा यही संदेश जाता था कि किस तरह से हम योग द्वारा अपने आप को इन सब डिप्रेशन से या इन सब चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं।
क्योंकि ये मैं भी मानती हूँ कि इन दिनों में हर किसी को प्रॉब्लम हुई है, चाहे आर्थिक रूप से हुई, चाहे किसी भी तरह हो, या फिर एक कमरे में बंद होने से हुई। इससे क्या होता है कि हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ी, आर्थिक हालात ख़राब हुए, तो उससे हम डिप्रेशन के शिकार हुए। और डिप्रेशन को दूर करने के लिए योग ही ऐसा माध्यम बना, आसन प्राणायाम ही ऐसे माध्यम बने, जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, या सबसे जो महत्वपूर्ण प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम है, जिसके द्वारा हम इस डिप्रेशन से बाहर निकले और लोगों को समझाया कि भाई किस तरह से हम आसन प्राणायाम द्वारा अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और मानसिक जो विकार हैं वो आसन प्राणायाम द्वारा हमने दूर किए और लोगों को पूरी तरह समझाया कि भाई इस योग से जुड़िए और योग करिए। इसके बाद हमारी टीम पहुंची एक जिम सेंटर पर, जहां पर कुछ युवा जिम कर रहे थे जो नियमित रूप से जिम करते थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते जिम सेंटर, स्कूल, इंस्टीट्यूट, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, बस इत्यादि सब बंद थे, जिसके कारण युवाओं की रोज़मर्रा की ज़िंदगी ठप हो गई थी, कारोबार बंद हो गए थे और घर पर बैठे बैठे युवा अपने आप में वेट बढ़ रहा था, जिसके कारण जिम की ट्रेनर का कहना है कि युवाओं में बढ़ता वेट उनके लिए खतरा बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और मैं जुबैर मलिक। इस समय हम एक जिम में आए हैं और जहां पर हमारे साथ उनके ऑनर मौजूद हैं। आइए उन्हीं से सीधे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम परमेश्वर सोलंकी है। सर, आप ये जिम सेंटर चलाते हो, तो इसको चलाने के लिए जो युवा यहाँ पर आते हैं उनको जिम की जो काम कराते हो, आप जिम जो कराते हो, कैसे? इन्हें हम अपने इनके शेड्यूल्स पे ध्यान देते हैं और इनके फिटनेस के ऊपर देखते हैं कि किस हिसाब का इनका बॉडी बेसिक है और किस तरह इनके ट्रेन करना है, उनके इसके अकॉर्डिंग और इनके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग इन्हें ट्रेन करते हैं। सर, इस समय युवाओं में जैसे कि नशे की लत बहुत बढ़ गई है, क्या वो लोग भी जिम करने आते हैं? उनका नशे से कुछ कोरिलेशन है इसका? सर, हम सभी को ये राय देते हैं कि जो वर्कआउट कर पे वो सब अपना फोकस करे और नशे से दूर रहे, क्योंकि नशे में सबका कैरियर खराबी होना बनना नहीं है। और फिटनेस इंडस्ट्रीज में अगर आप आते हो तो आने वाले टाइम में आपका इस लाइन में काफ़ी स्कोप है। सर, कोरोना महामारी में जैसे कि सभी जिम सेंटर बंद थे और ये अभी जैसे ही चौथा चलाया गया, अनलॉक और चालू किया गया था, तब ये जिम खुले हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? जब बंद रहा आपका बिल्कुल? सर, बंद रहा, काफ़ी बेरोजगारी होगी लोगों के अंदर। जिम ट्रेनर थे वो घर बैठे हैं, काम रहा नहीं, गवर्नमेंट ने हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं है, कहाँ से रेंट जाएंगे, कहाँ से बिल जाएंगे, और जो लैंडलॉर्ड है वो तो रेंट मांग ही रहा है और बिजली का रेंट भी, बिजली का इलेक्ट्रिसिटी भी जा ही रहा है सारा कम्प्लीटली। और लोगों का जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है वो खाने के ऊपर इतना बढ़ गया है, फैट्स इतना बढ़ गया है कि सब लोग मोटे हो जा रहे हैं। तो इसकी वजह से कोरोना महामारी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है फिटनेस इंडस्ट्रीज़ को। इस बारे में हेल्थ सबको बनानी चाहिए अपनी, घर पे बैठे अभी लॉकडाउन के चक्कर में सब अपना वर्कआउट महामारी में आप कैसे करते थे सब जिम का? घर पे ही करते थे वर्कआउट, लेकिन घर पे ज़्यादा बेटर नहीं हो पा रहा था। जो अभी मसल जो भी ये मशीनें हैं घर पे तो अलाउड नहीं हो सकती, इसलिए जिम ओपन होना ज़रूरी है। तो जब से कोरोना सर देखिए, अभी बेसिकली जो बॉलीवुड के अंदर मिस्टर राहुल देव हैं, मिस्टर राहुल देव हमारे से कनेक्टेड हैं इंडियन जो फिटनेस लीग के अंदर जो आते हैं। एंड मोस्टली जितने सेलिब्रिटीज़ हैं या लाइक आपके प्रॉपर एथलीट कह लो, वो मोस्टली ट्रेंड हो चुके हैं। एंड फिटनेस का सर रिगार्डिंग एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, आप एक हमारा एक ट्राइपॉड होता है। देखिए, लोग कहते हैं कि बॉडी बनाने के लिए क्या करें। अब मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ। बॉडी बनाने के लिए 3 ऐसे सप्लीमेंट है सर, जिनको आप यूज़ करो आपकी बॉडी बन जाएगी। मतलब लोगों का एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आप एक अच्छी नींद लो। एक नींद जब तक किसी की पूरी नहीं होगी ना, आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक अच्छी स्लीप पूरी कर रहे हो, नींद अच्छी ले रहे हो। दूसरा, आप अच्छा खाओ, न्यूट्रिशन अच्छा लो। अगर आपकी नींद पूरी है, आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, डेफिनेटली आप जाके वर्कआउट करोगे। तो ये कैसा ना, एक हमारा एक ट्राइपॉड है। जिस इंसान का, जिस फीमेल का, जिस मेल का ये ट्राइपॉड घूमता रहा ना कंटिन्यूसली, इट मीन्स आप फिट हो और आपका एक प्रॉपर साइकिल रूटीन में आ रहा है। दूसरा बात कर लेते हैं सर, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि वेट कम करने के लिए क्या करें, पेट कम करने के लिए क्या करें, ये करें वो करें। तो सर एक सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही आसान चीज़ मैं कहना चाहूँगा। सफ़ेद चीज़ जिसको बोलते हैं, लाइक आटा, मैदा, चावल, ये सब आप एक बार हटा दो और जितने अपने जंक फूड वगैरह हैं सब इनको अवॉइड कर दो। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। ज़्यादा खबरों के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें